वेलकम टू माय चैनल अंजू की रेमेडीज। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है पीली सरसों। ऐसे तो आपके किचन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका आप उपाय कर सकते हैं, टोटके कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पीली सरसों की। पीली सरसों को हम कैसे प्रयोग करें, वो कौन सा उपाय, कौन सा टोटका करें ताकि हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनको हम दूर कर सकें और अपनी परिस्थितियों में हम सुधार ला सकें। आज की वीडियो में हम ऐसे ही छोटे छोटे उपाय जानेंगे जो बहुत प्रभावशाली हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उनको करते हैं तो आपको लाभ निश्चित ही प्राप्त होगा। पीली सरसों जो है बृहस्पति ग्रह को दर्शाती है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, आपको लाभ नहीं हो रहा है, जितनी आय है उससे ज्यादा व्यय हो रहा है और आपका कोई व्यापार है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपको करना क्या है, आपको ये उपाय शनिवार को यदि आप करते हैं तो ज्यादा लाभप्रद होता है। वैसे आप किसी भी वार को कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ये उपाय आप जो है शनिवार को ही करें। आपको करना क्या है कि आपको पीली सरसों जो है रात में अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यस्थल में छिड़क देनी है, या छोटे छोटे कागज में लेकर के आप चारों कोनों में रख दीजिए, या तो पूरे में थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी करके छिड़क दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपने छिड़का है तो सवेरे उठ करके आप जब झाड़ू लगाएं तो उस पीली सरसों को निकालते जाएं झाड़ू के साथ में, और ये बोलते जाएं मेरे घर से दरिद्रता जा रही है, मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, मेरे घर से जो भी बुराइयां हैं वो बाहर जा रही हैं। ऐसा बोलते हुए झाड़ू के साथ उस पीली सरसों को बाहर कर दीजिए। यदि आपने पुड़िया में चारों कोनों में रखा है तो आप क्या करें, उस पुड़ियों को बांधिए और उस पुड़ियों को बांध करके आप ले जा करके घर के बाहर कहीं पर भी सड़क पे ऐसी जगह फेंक दीजिए कि उसके ऊपर से वाहन निकलते रहें और उससे वो क्रश हो जाए, तो आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। अब जानते हैं कुछ और ऐसे उपाय जो हम पीली सरसों से कर सकते हैं। यदि आपको नजर दोष बहुत लगता है, आपको हर समय आप थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं और लोग टोक देते हैं तो आपका कार्य रुक जाता है, आपको सफलता मिलते मिलते रह जाती है अगर वो लोगों की नजर में आ जाती है। तो यदि आपके साथ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपको नजर दोष या टोका, किसी का टोका बहुत जल्दी लग जाता है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। आप अपने हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों लें, उसमें क्रश करके आप कपूर डाल दें। क्रश करके डालेंगे तो अच्छे से वो सारी सरसों जल जाएगी, इसलिए क्रश करके आप कपूर डाल दें और 2 बूंद सरसों का तेल डाल दें। आप इसको अपने सीधे हाथ से लेकर के अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारें। ये उपाय आप किसी समय भी कर सकते हैं, जब आपको महसूस हो रहा हो कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा या लोगों का टोका हुआ हमको लग रहा है, तब आप तुरंत ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए किसी वार को या किसी समय को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आप उसको एक कागज में या प्लेट में डाल दें और फिर उसको आप जला दें और उसकी राख को घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा और आपका जो भी नकारात्मक ऊर्जा या टोना टोटका या जो भी टोक लगी होगी वो दूर हो जाएगी और आपको बहुत शांति और सुकून महसूस होगा। आप जानते हैं एक और उपाय जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीली सरसों जो है बृहस्पति ग्रह को दर्शाती है। लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए पीली सरसों का उपाय बहुत प्रभावशाली होता है। आपको करना क्या है कि आपको एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में पीली सरसों रखनी है। बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करें, पीली सरसों रखें और उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा कपूर का एक टुकड़ा रख दें। अब ये आप अपने घर के उत्तर दिशा में कहीं पर भी रख दीजिए, इसको रखा रहने दीजिए। कुछ समय बाद आप किसी बृहस्पतिवार को इसको बदल सकते हैं, इसको फेंक करके और फिर दूसरा रख लीजिए। इससे
भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके कार्य क्षेत्र में आ रही दिक्कतें दूर होने लग जाएंगी। एक उपाय आप और कर सकते हैं। यदि आपको मस्तिष्क में परेशानी रहती है, मतलब शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, हर समय दिमाग में प्रॉब्लम घूमती है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप शिवलिंग पे, वो भी मंदिर के शिवलिंग पे, मंदिर में जाके शिवलिंग पे आप पीली सरसों चढ़ाया कीजिए। नित्य चढ़ाए तो बहुत अच्छा है, नित्य नहीं चढ़ा सकते हैं तो बृहस्पतिवार को और सोमवार को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपको बहुत सुकून और शांति का अनुभव होगा। यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं और साथ ही साथ आपके शत्रु बहुत हैं और शत्रु आपको परेशान करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बाधा डालते हैं, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है कि आपको संध्या काल में एक उपला लेना है, जो कंडा होता है, गोबर का कंडा उपला, उसको लेकर के उसको आप गैस पे जला लीजिए। गैस पे जलाने के बाद आप उसके ऊपर पीली सरसों डाल दीजिए और इसकी धुनी आप पूरे घर में घुमा दीजिए। ऐसा करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और शत्रु आप पे कभी भी हावी नहीं हो सकेंगे। एक और बहुत आसान और बहुत छोटा सा उपाय है। यदि आप इन सारी चीजों से परेशान हैं तो अलग अलग उपाय करने से अच्छा है कि आप नित्य कुछ दिन तक, कम से कम 11-21 दिन तक, आप अपना जो दिया जलाते हैं रोज की पूजा में, पूजा स्थान पे, सुबह और शाम, संध्या काल को भी और सुबह भी, उस दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों, एक चुटकी पीली सरसों डाल दिया कीजिए। इससे आपका घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाएगा, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाएगी, शत्रु भी परेशान नहीं करेंगे और आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। ये बहुत छोटा सा परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय है, परंतु निरंतर नहीं करना है। आपको 11-21 दिन करके फिर छोड़ देना है, फिर कुछ समय बाद आप पुनः कर सकते हैं। कोई भी उपाय, कोई भी टुटका अगर आप निरंतर करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, तो उसका प्रभाव मिलना बंद हो जाता है। कोई भी चीज यदि आप संकल्पित करके करते हैं कुछ समय अंतराल के लिए कि हाँ हमको इतने दिन ये काम करना है, तो वो आपको 100% फल देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि निश्चय कर लीजिए कि हमको ये काम इतने दिन तक करना है। प्रभु से ये आप विनती कीजिए कि मैं ये काम इतने दिन तक करूंगा, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। ऐसा विनती करते हुए यदि आप कोई भी टुटका करते हैं एक निश्चित समय के लिए, तो वो आपको ज्यादा प्रभाव देगा। और अगर आप बिना कुछ कोई संकल्प लिए या बिना भगवान से प्रार्थना किए बस टुटका करे जा रहे, निरंतर करे जा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, तो वो आपको कभी भी प्रभाव नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो ये काम बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ या करती आ रही हूँ, लेकिन मुझको इसका कोई फल नहीं मिला, तो उसका कारण सिर्फ यही होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप कोई भी उपाय करें कुछ समय अंतराल के लिए करें, आपको निश्चित ही इसका फल मिलेगा। करके देखिए।